मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें एक चीज समझकर खरीदा। अपना वारिस मांगा और फिर हवेली के एक कोने में डालकर तुमने ये सब सहा, मगर कभी शिकायत नहीं की। मेरी खुदगर्जी थी तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली। मैंने तो तुम्हारे बेटे को उसकी शनाख्त तक दी थी जो उसका हक था। अगर तुम माफ कर सकती हो तो मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं नहीं सरकार, आप ऐसे ना कहें, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एहसान तले तो मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। बस आप मुझसे माफी ना मांगे। इस हवेली की इज्जत की खातिर तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। हवेली के क्वार्टर में बेबसी की जिंदगी गुजारी और तुमसे जीने के सारे हक छीन लिए गए और तुम और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे ये कह रही हो कि मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगू। रश्क आता है मुझे तुम्हारा सब्र देखकर। मलाल होता है अपने किए पर। सरकार, मुझ गरीब की जिंदगी इस हवेली में गुमनाम ही की सही, लेकिन जिंदगी तो दी। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे लिए तो ये भी बहुत है। मैं अगर मर भी जाऊं ना तब भी आपका एहसान नहीं उतार सकती। अब इस हवेली में किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं होगी। सबको जीने का हक होगा। गुलाम और सुंदरी भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं। लगता है आज अंधेरे के बाद रोशनी आ गई। लेकिन क्या यह सच है
क्या ये हवेली भी कभी इंसाफ देखेगी? हाँ, इंसाफ भी दिखेगा और सबको उनका हक भी मिलेगा। तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने खानदान के नाम पर तुम पर और तुम्हारे घर पर हमला किया। मुझे माफ कर दो खुर्शीद, मैंने तो तुम्हें ममता के फर्ज से भी दूर रखा है और अब मुझे देखो 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 मुझे, आज मैं अपने बेटे से मैं नहीं टूटूंगा। वो बात करने से मना किया ना।